Hi English learners, good evening, how are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. आज हम करने वाले हैं ये कुछ verbs और verbs हैं do, does, did और done. ठीक है, तो जब हम sentences बनाते हैं इन words के ऊपर तो थोड़ा सा confusion हो जाता है, कई बार questions बनाने में confusion होता है, या फिर did कहाँ यूज़ करना है, does कहाँ यूज़ करना है, इन सब चीज़ों में आपको confusion जो है ज़रूर होती होगी. तो स्टूडेंट्स चलिए सीखते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे करेक्टली यूज़ करना है. हम करेंगे कुछ सेट ऑफ रूल्स की इनको कैसे यूज़ किया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ऑन टू डू वर्ब्स. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मैं आपको वर्ड्स बताने वाली हूँ डू डज. ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं डू और डज के बारे में. ओके, डू एंड डज. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है वो है कि डू आपको कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना है और डज आपको कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना है. सो जो सब्जेक्ट आप डू के साथ यूज़ करोगे वो होंगे आई, यू, वी या दे. ठीक है, इट मीन्स कि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जा रहा है. ओके, ये डू वर्ड जो है इट इज़ गोइंग विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ ये वर्ड जाएगा. सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि यू हैव टू यूज़ डू वर्ड इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, आपको प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज़ करना होता है. प्रेजेंट सिंपल में इसको आपको यूज़ करना होता है. ठीक है, आई, वी, यू. सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको एक दे सकती हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई डू, यू डू. ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. आई डू, यू डू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आया. ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये जो डू वर्ड है दैट इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट. सेकेंड थिंग इज कि इट ऑलवेज कम्स इन दिस प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में इसको यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया आई डू, यू डू, इस तरह से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डज. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं डज पे. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने डू के साथ ईएस क्यों लगा दिया. ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अगर लिया ही, शी, इट, जब हम ये सब्जेक्ट्स लेते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें वर्ब के साथ ईएस लगाना होता है. ठीक है, ईएस लगाने से क्या होता है, दोनों सिंगुलर्स हो जाते हैं. सब्जेक्ट भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए हम यहाँ पे ईएस लगाते हैं. ठीक है, तो डू का बन जाता है डज इन सिंगुलर फॉर्म एंड गो का बन जाता है गोज. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये याद रहेगा. ठीक है, इनको सिंगुलर बनाने के लिए डू को हम ईएस लगा के उसको डस कर देते हैं. ठीक है, और गो को हम ईएस लगा के गोज कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट्स जो यूज़ होते हैं डस के साथ वो होते हैं सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नेम भी हो सकता है और एनी नेम. ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका टेंस. जैसे कि डू यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल में, ये भी डज भी यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल में. वेरी सिंपल. ओके, और जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया तो यहाँ पे भी मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ. मैं बोल सकती हूँ ही डज हिज होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, डू और डज जो होते हैं ये स्टैंड अलोन वर्ब्स होते हैं, यानी कि इनको और किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, हम ऐसे नहीं बोलते हैं आई डू ईट आइसक्रीम. ठीक है, कहते हैं आई डू वर्क, नहीं बोलते हैं. हम क्या बोलेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे आई वर्क, आई प्ले. ठीक है, तो ये जो डू वर्ड है ये स्टैंड अलोन वर्ब होता है, इनको और कोई वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, नाउ इन डज में भी यही होता है, डज इज़ ऑल्सो अ स्टैंड अलोन वर्ब. ठीक है, बट जब हम इस डू और डज को नेगेटिव में कर देते हैं, ठीक है, तब इनको एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी आई डोंट
ईट आइसक्रीम। ठीक है, डू जब हमने इसको नेगेटिव कर दिया, मैंने बोल दिया आई डोंट ईट, ये एक और वर्ब है यहाँ पे, आई डू नॉट ईट आइसक्रीम। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आया। ये डज में भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ही डज नॉट प्ले, ठीक है, या ही डजंट प्ले, ही डजंट वर्क, ही डजंट वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप जब बात करते हो डू और डज की, तो डू और डज को और किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब हम बात करते हैं इनके नेगेटिव फॉर्म्स की, जो है डोंट और डजंट, इनको वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम डिड और डन कर लेते हैं और उसके बाद हम करने वाले हैं एक एक्सरसाइज ऑन दीज वर्ड्स, ऑन दीज 4 वर्ड्स। अब हम बात करते हैं डिड की। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि डू और डज ये दोनों यूज़ होते हैं सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट सिंपल में हम कह सकते हैं। इसी तरह से जो डिड है दैट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में ये यूज़ होता है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पॉइंट, इट्स इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस। ठीक है, और जनरली ना जब हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम डिड वर्ड यूज़ करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस में डिड यूज़ होता है, तो डिड का मीनिंग भी वही होता है जो डू का मीनिंग होता है, करना। बट अब हमने कोई काम अगर किया होता है तो हम उसको डिड लिखते हैं। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस लूँ कि आई डिड माई वर्क, ओके, आई डिड माई वर्क। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि ये जो डिड वर्ड है ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। इट इज़ यूज, डिड इज़ यूज्ड विथ all subjects, be it a singular or plural. ठीक है, तो डिड वर्ड जो होता है ये सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। सब्जेक्ट्स आई होप सिंगुलर एंड प्लूरल आपको अभी मैंने बताए थे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड यूज़ होता है। ठीक है, डिड को हम क्वेश्चन वर्ड की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया था, आई डिड माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएं तो जब क्वेश्चन बनाना होता है तो हम डिड का जो डिड वर्ड है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? डिड आई वर्क, क्वेश्चन, डिड आई वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है स्टूडेंट्स कि ये जो डिड वर्ड है दिस इज़ द पास्ट टेंस। आपको पता है डू, डिड, डन। ठीक है, तो दिस इज़ द पास्ट टेंस। इसीलिए जब हम डिड यूज़ करते हैं तो उसके बाद जब हम वर्ब यूज़ करेंगे, कहीं भी आगे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब यूज़ करेंगे तो उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सेकंड फॉर्म हम सेकंड टाइम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, डिड आई वर्क, क्या मैंने काम किया। ठीक है, डिड आई प्ले, कुछ भी आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि डिड वर्ड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है, कि आई डिड माई वर्क, और उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिड जो होता है वो सब्जेक्ट्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। डिड आई वर्क, ये क्वेश्चन बना के मैंने आपको बताया है कि डिड को हम क्वेश्चन की तरह भी, डिड को हम क्वेश्चन वर्ड की तरह भी यूज़ करते हैं, और जब हम इसको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, तब हम क्या करते हैं, वी पुट इट बिफोर द मेन सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे पहले हमें डिड लगाना होता है। तो अब हम बात करते हैं डन की। डन एज यू ऑल नो इज अ पास्ट पार्टिसिपल। डन क्या है स्टूडेंट्स? ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे कि हमारे डू, डज, डिड ये स्टैंड अलोन वर्ब थे, इनके साथ हमें किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट
डन जो है उसको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वो जनरली कौन से वर्ब के साथ आता है? वो आता है हैज़, हैव और हैड के साथ। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक वर्ब के साथ ये आएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं सी। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। हम इसको इस तरह से नहीं, आई डन इट, दिस इज रॉन्ग। वी विल से आई डिड इट। ठीक है, वी विल से आई डिड इट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि हम इन तीनों वर्ड्स के साथ डन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी विल से आई हैव डन इट। ठीक है, आई हैव डन इट, तो इसका क्या मीनिंग है कि मैंने वो कर दिया है। ठीक है, या मैं वो कर चुका हूँ। इस तरह से जो है डन हम लोग यूज़ करते हैं विथ हैज़, हैव और हैड। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो कि डन वर्ड जो है वो कहाँ आएगा? वो आता है प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, सो वी विल राइट इट इज़ यूज्ड इन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में ये आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डन कहाँ यूज़ करना है, डिड कहाँ यूज़ करना है, डू एंड डज कैसे कैसे यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक एक्सरसाइज जिस पे हम बात करेंगे इन सभी वर्ड्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इनके आंसर्स करते हैं आप। तो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है डैश यू गो टू स्कूल। ठीक है, आप यहाँ पे आप सब्जेक्ट नोट करोगे, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? यू। ठीक है, और यू कौन से सब्जेक्ट्स में आता है? सिंगुलर्स और प्लूरल्स, ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? अब देखो, आप ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? देखो, फर्स्ट वर्ड है डू। ठीक है, तो हम अगर डू लगाते हैं, देखो, डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा यही बन गया है। डज नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, ऐसे हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है, क्या तुम स्कूल गए थे। ठीक है, डिड यू गो टू स्कूल, डिड के साथ भी ये सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, और डन तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैंड अलोन वाला फंडा आएगा, हैज़, हैव, हैड नहीं है यहाँ पे, तो डन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ आ सकता है डू या डिड। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, या डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो दोनों ही यहाँ पे वर्ड्स आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज डैश सैम हेल्प यू विद फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आपको सैम ने फिजिक्स में हेल्प की। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंस बन रही है कि वो पूछना चाहता है कि क्या सैम ने तुम्हारी फिजिक्स में हेल्प की। तो डू तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? डज सैम हेल्प यू विथ फिजिक्स आना चाहिए, या डिड सैम हेल्प यू विद फिजिक्स। ये दोनों वर्ड्स यहाँ आ सकते हैं, डज आ सकता है या डिड आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं आई डैश लाइक मैथ्स एट ऑल। ठीक है, तो आई डैश लाइक मैथ्स, आई डू लाइक मैथ्स नहीं बन सकता है क्योंकि दोनों वर्ब हो जाएंगे। आई डज लाइक, डज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है। सॉरी, ये आई वर्ड जो है इसको हम प्लूरल वर्ब के साथ लेते हैं। डिड, आई डिड लाइक मैथ्स नहीं बन सकता है। आई डन लाइक हो ही नहीं सकता। तो क्या बनेगा यहाँ पे? आई, इसका नेगेटिव आ जाएगा, आई डोंट लाइक मैथ्स। विल से आई डोंट लाइक मैथ्स एट ऑल, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका नेगेटिव आ गया है बस यहाँ। ठीक है, डू का डोंट। वॉट डैश यू डू एवरी डे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि आप क्या करते हो। ठीक है, तो वॉट डू यू डू एवरी डे। ठीक है, वॉट डू यू डू एवरी डे, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। डैश दे ब्रेक द विंडो पेन। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उन्होंने खिड़की के कांच को तोड़ दिए। तो हम क्या बोलेंगे? डिड दे ब्रेक द विंडो पेन, क्या उन्होंने खिड़की के कांच तोड़ दिए। ठीक है,
नेक्स्ट इज आई डैश लाइक कॉफ़ी, ठीक है, आई डू लाइक कॉफ़ी नहीं हो सकता है, आई डज लाइक कॉफ़ी नहीं हो सकता, आई डिड लाइक कॉफ़ी नहीं हो सकता है, डन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डोंट, यहाँ पे भी ये नेगेटिव में यूज़ किया गया है डू के साथ नॉट। आई डोंट लाइक कॉफ़ी। यू डैश स्पीक फ्रेंच करेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस बोला गया है यू डोंट स्पीक फ्रेंच करेक्टली, यहाँ पे भी डोंट आएगा, यू डोंट स्पीक फ्रेंच करेक्टली, ठीक है। डोंट इसलिए आया है क्योंकि ये प्लूरल है, आए यहाँ पे डोंट इसलिए आए क्योंकि ये भी आए जो है एज अ प्लूरल लिया जाता है, ठीक है। दे हैव डैश इट, ठीक है, तो दे है और हैव है, हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के साथ तो हमेशा डन आता है, दे हैव डन इट, उन्होंने ये कर दिया है, ठीक है। बेन डैश प्ले चेस, ठीक है, तो बेन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो बेन के साथ डज, तो स्टूडेंट्स क्या डज आएगा यहाँ पे, नो, बेन डज प्ले चेस, डज की जगह वी विल राइट बेन डजंट प्ले चेस, बेन डजंट प्ले चेस। डैश ही हर्ट हिज हैंड येस्टरडे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब येस्टरडे वर्ड भी डाल दिया गया है इसमें कि कल, तो पास्ट का सीधा सीधा हमें पता चल गया है, सो वी कैन राइट डिड ही हर्ट हिज हैंड येस्टरडे, क्या उसे कल उसे के हाथ पे चोट लगी थी। तो स्टूडेंट्स कैसी रही मेरी आज की वीडियो, ये आपको डू डज डिड और डन जो है ये चारों वर्ड्स समझ आए हैं या नहीं आए हैं, इनको प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स आपका अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, इफ़ यू कीप ऑन अप्रिशिएटिंग सो आई विल बी मोटिवेटेड एंड विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।